Good morning students, Pooja ma'am here, chapter 6 continue, lines and angles. Already we have discussed two problems of this exercise. This is the third sum. What you have given, angle PQR equal to angle PRQ. Already you have given figure in this sum. Then you have to prove that angle PQS equal to angle PRT. So given to prove आपने वैसे ही लिखना जैसे क्वेश्चन में है. क्या किया, एंगल PQR को मैंने एंगल 1 ले लिया, PQS को एंगल 2, एंगल PRQ को 4 और एंगल PRT को 3. आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि एंगल PQS इक्वल टू एंगल 2, एंगल PQR इक्वल टू एंगल 1. लेट अस अज्यूम ही किया है जस्ट हमने एंगल PRQ इक्वल टू एंगल 4 और एंगल PRT इक्वल टू एंगल 3. उसके बाद देखो 1 और 2 दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर है, 180 डिग्री का होगा इनका सम. सिमिलरली 3 और 4 क्या हैं, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर. अब 1 और 2 दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का सम क्या है, 180. ये तो पता है, ये दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल तभी होती हैं जब उनका लेफ्ट साइड सेम हो या राइट साइड. यहाँ पे राइट साइड सेम है तो दोनों इक्वल हो गई. सो हमने लिख दिया एंगल 1 + 2 इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4. बट हमें क्वेश्चन में गिवन था एंगल PQS एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ. एंगल PQR 1 है, एंगल PRQ क्या है, एंगल 4. तो 1 = 4 हमें गिवन है, एंगल 1 = एंगल 4 गिवन है. सो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास एंगल 1 है इस एक्सप्रेशन में, वहाँ एंगल 4 पुट कर दिया, एंगल 2 सेम, एंगल 3 सेम और एंगल 4 को भी सेम. तो 4 से 4 कट ऑफ. आप यूँ भी बोल सकते हैं कि एंगल 4 + 2 एंगल -4 इक्वल टू एंगल 3. तो 4 से 4 कट. तो हमारे पास क्या हुआ, एंगल 2 और 3 इक्वल आ गए. और एंगल 2 और 3 कौन है हमारे, एंगल PQS हैं और PRT है. यही हम लोगों ने प्रूव करना था. गॉट इट. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ x + y = w + z देन यू हैव टू प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. और आपको ये फिगर गिवन है. देखो x y w z जो भी है, एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं. सर्कल कंप्लीट करने का मतलब है चारों एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री. साथ में लिखेंगे कंप्लीट एंगल. x + y + w + z = 360 डिग्री कंप्लीट एंगल. अब x + y = w + z गिवन है तो मैंने क्या किया, w + z की जगह पे x + y पुट कर दिया. ठीक है. तो हमारे पास आ गया x + x 2x, y + y 2y. 2x + 2y = 360 डिग्री. 2 कॉमन, अंदर रह गया x + y, इधर रह गया 360 डिग्री. तो इस 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. x + y आ जाएगा 360 डिग्री बाई 2 दैट इज़ 180 डिग्री. अब x + y 180 डिग्री हो गया तो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल. हमारे पास x और y क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और दोनों का सम मैंने क्या प्रूव कर दिया, 180. तो अगर दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और दोनों का सम 180, इट मीन्स टू से डैट वो क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन एंगल ही हो गए. या यूँ बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर हो गए, या यूँ बोल सकते हैं कि AOB हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. यही हमने प्रूव करना था. गॉट इट. नेक्स्ट है हमारे पास POQ इज़ अ लाइन, रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज़ अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OR एंड OP आएगा. यहाँ पे क्या था, POQ हमारे पास एक लाइन है. ठीक है. जो OR है एक स्ट्रेट लाइन खड़ी है इन दोनों पे इस तरह से कि परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब ये दोनों एंगल 90 के हैं. OS कोई अनदर रे है जो इन दोनों के बीच में है. हमें प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. अभी देखो, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन वैसे यही होता है, उल्टा T बोल सकते हैं आप. अब OR परपेंडिकुलर है हमारा इस लाइन पे, तो अगर ये एंगल 90 का है तो देखो एंगल QOR और एंगल POR दोनों का सम क्या होगा, 180. लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन एंगल है. अब देखो QOR अगर हमारे पास क्या है, एंगल POR + एंगल QR 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है, लीनियर पेयर हो गया. अब ये एंगल हमारे पास 90 का है QOR, तो POR भी कितना होगा, 90 का. क्यों, क्योंकि एंगल POR + 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से POR आ गया हमारे पास 90. अब जो हमें प्रूव करना है वो क्या, एंगल ROS इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है. तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ से ROS की वैल्यू निकालूंगी मैं. एंगल ROS क्या है, अगर हम इस पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दें तो एंगल ROS आ जाएगा. पूरा एंगल क्या है, POR यानी 90 डिग्री का. 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल POS तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ROS. मैंने क्या किया, ROS की वैल्यू निकाली. हमारे पास फिगर इस तरह से थी, तो ये वाला एंगल निकालना है. इस पूरे में से मैंने इतना डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया, पूरा था 90 का, 90 माइनस POS एंगल ROS हो गया. इसी तरह अब मैं इस साइड से निकालूंगी. ये R था, ये S, ये O और ये P.
अगर हम इधर से इस साइड से फाइंड करें तो इस पूरे एंगल में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो ROS आ जाएगा। अब पूरा क्या है QOS, उसमें से क्या माइनस करना है, इतना, ये कितना है QOR यानी 90 का, वो मैं आपको बता चुकी हूँ 90 का है। ये भी ROS की वैल्यू है, ये भी ROS की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होएगी, राइट साइड में राइट साइड। ROS प्लस ROS इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। अब इससे कट गया, ROS प्लस ROS क्या हो गया, डबल ऑफ ROS, इधर हो गया QOS माइनस QOS माइनस POS, ये 2 इधर आके डिवाइड में हो गया। इस तरह से बस हमारे पास क्या था, यही प्रूव करना था कि ROS क्या है, हाफ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल QOS माइनस POS है। अगर आपको ये ना सम क्लियर हो तो दोबारा आप मेरे से पूछ सकते हैं मैसेज करके। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एंगल XYZ आपको 64 डिग्री दिया हुआ है, XY को P तक प्रोड्यूस करना है, फिगर ड्रॉ करनी है। उसके बाद उसने कहा है रे YQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP को, और फाइंड करना है एंगल XYQ और एंगल रिफ्लेक्स एंगल QYP। देखो XY लाइन ले लेनी है, पहले तुम लोगों ड्रॉ कैसे करना है, XY लाइन ले लेनी है। अब इसने क्या कहा है, XY को प्रोड्यूस करना है, तो मैंने XY को प्रोड्यूस कर दिया P तक। फिर उसने क्या कहा, फिगर ड्रॉ करो, ड्रॉ कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि एंगल XYZ 64 डिग्री है। XYZ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनता है, अगर X यहाँ है Y यहाँ है Z तो 64 डिग्री, Y बीच में होना चाहिए वर्टेक्स पे, X और Z उसकी आर्म्स पे होने चाहिए, तो XYZ मैंने बना दिया 64 डिग्री। फिर इसने कहा था कि YQ कोई ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, YQ रे है हमारी, ये ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, तो XY को हमने P तक प्रोड्यूस कर ही रखा था, Z हमारा ये रहा, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के बीच में एक लाइन लगा दी। बाइसेक्टिंग का मतलब होता है कि दोनों हिस्से बराबर हैं, मतलब ये पूरा एंगल 2 हिस्सों में काट दिया गया है और दोनों जो काटे हुए हिस्से हैं वो इक्वल हैं, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि YQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP को। उसके बाद 64 प्लस 1 प्लस 2, ये क्या बना रहा है, हाफ सर्कल बना रहा है, ठीक है। हाफ सर्कल का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। 64 1 2 की जगह भी 1 पुट कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। फिर ये बन गया डबल ऑफ एंगल 1, 64 दो जाके माइनस में हो गया, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 116/2, तो एंगल 1 की वैल्यू होगी 58 डिग्री। फिर इसने पूछा था हमसे एंगल 1 अगर 58 है तो 2 भी 58 क्योंकि दोनों इक्वल है। इसने क्वेश्चन में पूछा है एंगल XYQ फिगर में देखो हमारे पास XYQ कौन सा एंगल है पूरा, यानी 64 प्लस 2 यानी 64 प्लस 58 दैट इज़ 122 डिग्री। सिमिलरली रिफ्लेक्स एंगल QYP पूछा है, QYP एंगल कौन सा हमारा, ये वाला है, ठीक है, तो वो तो हम फाइंड कर ही चुके हैं 58 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल QYP कैसे निकलेगा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसकी वैल्यू को 360 में से माइनस कर दो, तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल QYP हो गया 302 डिग्री। गॉट इट। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। थैंक यू।